नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसमें हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में जो आने चेंजेस आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक इफ़ेक्ट जो जिसे इनकम इफ़ेक्ट बोलते हैं उसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में दो टाइप के जो और इफ़ेक्ट आते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया एंड प्राइस इफेक्ट हो गया, उन दोनों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव। कोई भी कमोडिटी है जब वो सब्स्टिट्यूट होती है उस केस में और आपकी इनकम या प्राइस में चेंजेस का दोनों का मिक्स इफेक्ट है वो किस टाइप से आता है। इसके मेनली दो डायग्राम बनाए जाते हैं। पहला डायग्राम आता है उसमें एक्स एंड कमोडिटी वाई। पहला डायग्राम है, इसमें सिंपल अपने को सबसे पहले एक प्राइस लाइन है वो ऑलरेडी गिवन होती है जिसे PL या कुछ बुक्स में A से AB, किसी में XY इस टाइप से लिखा होता है। यहाँ पे प्राइस लाइन या बजट लाइन है वो PL होती है। फिर सेकंड इसमें सिचुएशन बनती है जहाँ पे Y कमोडिटी है उसकी प्राइस है वो तो इंक्रीज होती है एंड X कमोडिटी है उसकी प्राइस है वो डिक्रीज होती है। उन दोनों ही सिचुएशन में एक इंडिफरेंस कर्व से किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस टाइप से डिसाइड होता है। अब मान लीजिए Y कमोडिटी है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है एंड X कमोडिटी है उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो न्यू बजट लाइन है वो देखने को मिलती है और वो न्यू बजट लाइन P1L1 के नाम से होगी। अब एक इंडिफरेंस कर्व पे दो टाइप के इक्विलिब्रियम या साम्य या संतुलन की सिचुएशन है उसको शो करा जा सकता है। मान लीजिए कोई IC कर्व कुछ इस टाइप से निकलता है। अब ये दो जगह पे टेंजेंट हो रहा है, एक तो इस पॉइंट पे जिसे E पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जा सकता है और एक इस पॉइंट पे जिसे E1 के नाम से बोला जा सकता है। इसमें पहली सिचुएशन जो अपनी प्राइस लाइन PL है उसके ऊपर कोई भी कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होता है और उस केस में वो OY एंड OX क्वांटिटी आपके Y एंड X कमोडिटी की परचेज करता है। सेकेंड सिचुएशन जो हम लोगों ने ली है उसमें मान लीजिए कि Y कमोडिटी है उसकी प्राइस है वो इंक्रीज होती है और X की डिक्रीज होती है, तो न्यू प्राइस लाइन P1L1 निकल के आती है। इसी इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूमर है वो E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है। अब E1 पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग OY1 क्वांटिटी है वो Y कमोडिटी की परचेज करी जाएगी एंड OX1 क्वांटिटी है वो X कमोडिटी की परचेज करी जाती है। यानी पहले जो E इक्विलिब्रियम पॉइंट था अब वो चेंज होकर E1 हो जाता है। एक सिचुएशन तो ये होती है जिसमें एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है और दूसरी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है। अब इसी में एक सेकंड सिचुएशन और आती है जहाँ पे Y कमोडिटी है उसकी प्राइस है वो तो कांस्टेंट होती है एंड X कमोडिटी है उसकी प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जब Y कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट है यानी अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, बजट लाइन है वो P से स्टार्ट होगी और फिर न्यू बजट लाइन X की प्राइस डिक्रीज होने की वजह से ये निकल के आती है PL2। अब इस सिचुएशन में जहाँ पे Y की प्राइस कांस्टेंट है एंड X की डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली उस कंज्यूमर के पास में बजट होता है और वो उस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी कमोडिटी पे स्पेंड करना चाहता है। उस केस में उसका नया इक्विलिब्रियम निकल के आता है जिसे E2 बोला जाता है। यानी एक ही डायग्राम पे तीन डिफरेंट सिचुएशन हम लोग शो कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ, इनिशियली PL बजट लाइन थी उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूमर है वो E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होता है। फिर इसमें एक चेंज आता है कि Y कमोडिटी है उसकी प्राइस इंक्रीज होती है और X कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है, तो P1L1 एक नई सिचुएशन बनती है और पहले वाले IC जो IC के नाम से है उसके अकॉर्डिंग E1 पॉइंट पर कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है।
फिर सेकंड सिचुएशन आती है, जो हालांकि इस पुरानी सिचुएशन से वो डिफरेंट मानी जाती है। उस सिचुएशन में वाई कमोडिटी है, उसकी प्राइस है वो कांस्टेंट होती है, अनचेंज्ड होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस डिक्रीज होती है। तो पुरानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग PL2 न्यू बजट लाइन निकल के आती है, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूमर है वो E2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है। ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट है वो 3-4 टाइप्स का होता है, जिसमें नंबर 1 आता है बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, यानी दोनों गुड्स हैं वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं। लाइक टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल जनरली इकोनॉमिक्स में लिया जाता है, और काफ़ी लोगों ने स्टडी भी करा होगा। वहाँ पे एक कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो वो प्राइस इफेक्ट माना जाएगा। हो सकता है दोनों की डिक्रीज इंक्रीज दोनों सिचुएशन हो सकती है, लेकिन एक्सप्लेन करने के पर्पज से या समझने के पर्पज से एक कमोडिटी की प्राइस है वो डिक्रीज होती है। यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है, और वाई कमोडिटी है उसकी प्राइसेज हैं वो कांस्टेंट रहती है। उस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व किस टाइप से शिफ्ट होता है और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस टाइप से चेंज होता है। वही सिचुएशन है, एक्स एंड वाई एक्सिस है, इस पे एक्स कमोडिटी है, इस पे वाई कमोडिटी है। मान लीजिए इनिशियल लेवल पे PL कोई बजट लाइन है, फिर हम लोगों ने अज्यूम करा है वाई कमोडिटी है उसकी प्राइस है वो अनचेंज्ड है, एंड एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है। न्यू बजट लाइन PL1 निकल के आएगी। फिर एक बार और अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स कमोडिटी की प्राइस और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो उस सिचुएशन में PL2 न्यू बजट लाइन देखने को मिल जाती है। अब तीनों के डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं। मान लीजिए इनिशियल लेवल पे ये कोई IC कर्व है जो इस E पॉइंट पे टेंजेंट होता है, टच करता है इसको, और एक कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। उस सिचुएशन में ये दो कॉम्बिनेशन बनते हैं एक्स एंड वाई कमोडिटी की क्वांटिटी के, OY वाई कमोडिटी की एंड OX एक्स कमोडिटी की। सेकंड हमने अज्यूम करा है प्राइस डिक्रीज हो रही है एक्स की प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली एक्स की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी। और दोनों चूंकि आपके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो y के बजाय आप x की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे, और y का कंजप्शन है वो कम हो जाता है, उसकी डिमांड है वो कम हो जाती है। तो डेफिनेटली न्यू IC कर्व है वो राइट हैंड साइड में थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है, जो IC1 है, एंड किसी E1 पॉइंट पे कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अगेन गुड्स हैं वो आपके सब्स्टिट्यूट हैं, तो उस केस में क्या होगा, फिर से जब प्राइस डिक्रीज होंगी तो एक्स कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड वाई कमोडिटी की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट केस में IC कर्व कुछ इस टाइप से निकलेगा, IC2, और उसके किसी E2 पॉइंट पर कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होता है। अब यहाँ से हम लोग देखें एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, वाई की डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे एक्स की इंक्रीज हो रही है, वाई की डिक्रीज हो रही है, और इन तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो उस केस में PCC प्राइस कंजप्शन कर्व निकल के आता है, और ये डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, लाइक अपने डिमांड कर्व की शेप लिए हुए होता है। तो पहला जो चेंज आता है वो प्राइस एक कमोडिटी की चेंज होती है, एंड दोनों कमोडिटी हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। फिर सेकंड सिचुएशन जो इसमें बनेगी वो आती है व्हेन बोथ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक वस्तु होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जिनका कंजम्पशन है वो एक साथ करा जाता है। लाइक ये मार्कर यूज करना है तो इसके लिए आपके पास में इंक होनी चाहिए, दूसरा ये डस्टर यूज करना है तो बोर्ड के साथ में होगा, डस्टर दूसरी किसी जगह पे काम में नहीं आएगा। पेन एंड इंक हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, बाइक एंड पेट्रोल हो गया, फोर व्हीलर्स के साथ में डीजल एंड पेट्रोल का कॉम्बिनेशन होता है। तो उस केस में जब दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हो, दोनों का कंजम्पशन एक साथ होता है, तो उस केस में PCC कर्व है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड हो जाता है, और डिफरेंट आपकी प्राइस लाइन हो सकती है।
अब ये मान लीजिए इनिशियली PL बजट लाइन है, फिर हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि Y कमोडिटी है उसकी प्राइस कांस्टेंट होती है एंड X कमोडिटी है उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है। तो इनिशियल बजट लाइन का P पॉइंट है वो सेम रहेगा और X कमोडिटी के रेफरेंस में L1 PL1 न्यू बजट लाइन निकल के आती है। फिर एक बार और अज्यूम करते हैं कि X कमोडिटी है उसकी प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या इफेक्ट आता है, PL2 न्यू बजट लाइन हो जाती है। अब 3 बजट लाइन अपने पास में है, बट कंजम्पशन है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होने की वजह से चाहे प्राइस X की चेंज हो चाहे Y की चेंज हो, इम्पैक्ट है वो दोनों पर आता है। क्योंकि बाइक अगर आपको राइड करनी है तो डेफिनेटली उसमें पेट्रोल होना चाहिए, मार्कर यूज करना है तो इसमें इंक होनी चाहिए। तो उस केस में मान लीजिए इनिशियल लेवल पे ये कोई इंडिफरेंस कर्व IC है जिसके E पॉइंट पर कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होता है। अब प्राइस तो X की डिक्रीज हो रही है बट क्वांटिटी Y की भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड केस में मान लीजिए ये न्यू IC1 निकल के आता है तो इसके इस E1 पॉइंट पे कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होता है और फिर से प्राइस X की डिक्रीज हो रही है बट कंजम्पशन दोनों का इंक्रीज होगा। E2 पॉइंट पर कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होता है। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो PCC कर्व यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व निकल के आता है। चूंकि कमोडिटी दोनों पूरक या फिर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उस केस में प्राइस चाहे एक की डिक्रीज हो चाहे दोनों की डिक्रीज हो, कंजम्पशन दोनों का इंक्रीज होता है। इसीलिए PCC कर्व है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड हो जाता है, बढ़ते हुए दाहिने तरफ जाता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन निकल के आती है वो है व्हेन बोथ गुड्स आर इंडिपेंडेंट, जब दोनों कमोडिटी हैं वो स्वतंत्र होती हैं तो उस केस में प्राइस का क्या इफेक्ट आता है। हालांकि यहाँ पे किसी एक कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज करनी होती है और अपने इसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे X को लेके चल रहे हैं तो इसी में X को ले लिया जाता है। अगेन डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का होगा और इस साइड X कमोडिटी, इस साइड Y कमोडिटी। मान लीजिए इनिशियल लेवल पे PL बजट लाइन है। अब फिर से वही अज्यूम करते हैं कि X कमोडिटी है उसकी प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उस केस में न्यू बजट लाइन PL1 हो जाती है और फिर से X की प्राइस है वो डिक्रीज होती है तो एक न्यू बजट लाइन देखने को मिलती है जो PL2 हो जाती है। 3 बजट लाइन अपने पास में सेपरेट हो जाती है बट यहाँ पे दोनों कमोडिटी हैं वो इंडिपेंडेंट है तो जिसकी प्राइस डिक्रीज होगी क्वांटिटी है वो उसी की या कंजम्पशन या डिमांड है वो उसी का इंक्रीज होता है और उस केस में X एक्सिस के ओरिजेंटल PCC कर्व निकलता है। फॉर एग्जांपल इनिशियल लेवल पे ये कोई IC कर्व है जिसकी वजह से कंज्यूमर है वो E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। सेकंड केस में मान लीजिए IC1 ये निकल के आता है तो उस केस में कंज्यूमर है वो E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा। रीजन बीइंग Y कमोडिटी है उसका X के साथ में कोई रिलेवेंस नहीं है तो जिसकी प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड या कंजम्पशन उसी का इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट केस में IC कर्व कुछ इस टाइप का निकलेगा IC2 और E2 पॉइंट पर कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तीनों पॉइंट्स को आप मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती है PCC जो X एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होती है। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे दोनों कमोडिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है और किसी एक की प्राइस में चेंजेज आते हैं। अब यहाँ पे X कमोडिटी की प्राइस में चेंज देखें, सपोज Y कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती और X की प्राइस है वो कांस्टेंट रहती तो उस केस में PCC कर्व है वो वर्टिकल होता है X एक्सिस के रिगार्डिंग। फिर एक सिचुएशन इसमें और रह जाती है और वो है इफ X कमोडिटी इज इंफीरियर। अगर X कमोडिटी है वो इंफीरियर है और उसी की प्राइस डिक्रीज हो रही है
तो उस केस में होता क्या है, प्राइस डिक्रीज होने से कंज्यूमर की रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। अब चूंकि एक्स कमोडिटी है वो इंफीरियर है, तो डेफिनेटली वो वाई कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा प्रीफर करेगा, और इसमें इंडिफरेंस कर्व है वो राइट टू लेफ्ट बैकवर्ड हो जाता है। मान लीजिए इनिशियल लेवल पे ये कोई प्राइस लाइन है PL, अब फिर से अज्यूम कर रहे हैं एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है और एक्स कमोडिटी है वो इंफीरियर है, यानी निकृष्ट या गिफिन गुड्स में आता है। न्यू बजट लाइन PL1 होगी। और थर्ड सिचुएशन जहां पे PL2 एक बार फिर से प्राइस रिड्यूस होने की वजह से ये सिचुएशन इसमें बनती जाती है। तो एक्स कमोडिटी इंफीरियर है, इसलिए आपका इंडिफरेंस कर्व है वो इस टाइप से निकलता जाता है। जैसे इसमें यहां से स्टार्ट करें, जो IC2 है, मान लीजिए इस केस में थोड़ा डिफरेंट आएगा थोड़ा सा। ये मान लीजिए कोई IC कर्व है PL बजट लाइन के अकॉर्डिंग, और उसमें कंज्यूमर है वो E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होता है। फिर इसकी प्राइस रिड्यूस होती है, बट इंफीरियर कमोडिटी होने की वजह से कंज्यूमर है वो सुपीरियर कमोडिटी पे अपनी इंक्रीज्ड इनकम है उसका पार्ट लगाएगा। तो उस केस में न्यू IC कर्व कुछ इस टाइप का होगा, IC1, और किसी E1 पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। क्योंकि प्राइस इसकी डिक्रीज हो रही है, फिर भी क्वांटिटी Y कमोडिटी की इंक्रीज हो रही है और X की डिक्रीज हो रही है, इसीलिए X कमोडिटी को यहाँ पे इंफीरियर अज्यूम करा गया है। और फिर थर्ड सिचुएशन में ये हो जाता है कि प्राइस और डिक्रीज हो जाती है, तो इसका कंजम्पशन कम करके सुपीरियर कमोडिटी है उसका कंजम्पशन बढ़ा दिया जाता है। तो उस केस में E2 न्यू IC कर्व के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। अब इस केस में आप इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये PCC कर्व निकलेगा, जो एक टाइप से राइट टू लेफ्ट बैकवर्ड जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। इनिशियली आपका कमोडिटीज़ का ये कॉम्बिनेशन था, फिर सेकंड केस में प्राइस X की डिक्रीज हो रही है बट क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, और Y पे वो अपनी बढ़ी हुई इनकम को स्पेंड करता है। फिर इनकम और बढ़ जाती है, या फिर X की प्राइस डिक्रीज होती है तो X का कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, एंड Y की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। ये मेनली 4 टाइप्स के प्राइस इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहले हम लोगों ने इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के 2 डायग्राम देखे हैं जो मैंने एक में ही शो करा था। फिर उसके बाद में 4 टाइप्स के प्राइस इफेक्ट हम लोगों ने देखे हैं। तो इसके साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।